देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज आपको एक ऐसे होनहार स्पेशल स्टूडेंट से रूबरू कराते हैं जिसकी जन्म से ही बोलने और सुनने की शक्ति भले ही ना के बराबर थी, लेकिन परिवार के मजबूत हौसलों की वजह से आज वो एक नहीं बल्कि कई प्रतिभाओं का धनी है, जिसने अपनी मेहनत और मजबूत इरादे से न सिर्फ CBSE की बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल किए, बल्कि भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय डिजाइन संस्था में देश भर में तीसरी रैंक हासिल की है और इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल करके उन बच्चों के लिए एक उम्मीद जगाई है जो सामान्य बच्चों के लिए भी आसान नहीं है। तो ये है माधव शर्मा, जिसमें जन्म से ही बोलने और सुनने की क्षमता काफी कम थी। 2 साल के बाद माधव के माता पिता को ये एहसास हुआ तो उनको बड़ा सदमा लगा कि उनका इकलौता बेटा सामान्य बच्चों की तरह बोल और सुन नहीं सकता। लेकिन माधव की मां आरती ने इस चुनौती को स्वीकार किया, रात दिन माधव के हौसले को बढ़ाया। पहली चुनौती स्कूल में एडमिशन की रही। एडमिशन के लिए माधव के माता पिता को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, जब कई स्कूलों ने ये कहकर दाखिला नहीं दिया कि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है। लेकिन आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद सामान्य स्कूल में दाखिला मिला। आज माधव की मां को गर्व है। अपने बेटे की कामयाबी पर माधव की मां भावुक हो गई और रोने लगी। माधव के पिता भी अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। माधव के माता पिता का कहना है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें आज गाइडेंस और मदद की बहुत जरूरत है और हम ऐसे बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ ये दिक्कत है, फिर उसके बाद आप काम पे चलिए, उसके बाद हारना नहीं है और कभी भी पेशेंस नहीं खोना, क्योंकि हमें भी माधव 2 साल का था तो डायग्नोज हुआ, आज 18 साल का है तो आज हम ये दिन देख रहे हैं। 16 साल में हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि कुछ इस तरह की न्यूज आएगी। ये तो अब जाके 16 साल बाद जो इसने किया मेहनत 16 साल की, वो आज आप देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप क्या उनके लिए, क्योंकि उनको पूरा इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता या इस तरह की सलाह नहीं मिल पाती, तो उन लोगों के लिए सलाह क्या है और क्या उन लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा बहुत मतलब हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि जिस तरह से भगवान ने हमारे को जगह जगह मदद भेजी है, अगर हम किसी के मददगार बन सकेंगे तो वो हमारा अहोभाग्य। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी टाइप की काउंसलिंग या सजेशंस या कोई भी इस टाइप की आपको एडवाइस चाहिए हो तो हम हमेशा रेडी हैं। कभी भी कोई भी आए, कभी भी कोई भी कैसी प्रॉब्लम हो, उसको शुरू से लेकर आखिर तक उसके राइट्स क्या हैं, उसके लीगली उसको एजुकेशन राइट्स क्या क्या है, वो सब हमें इस वक्त सब अच्छे से पता है और हम आगे भी सबको ये कहेंगे कि आप आगे बढ़ो और प्रिविलेज लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे प्रोविजंस कर रखे हैं कि बच्चा कभी भी पीछे रह ही नहीं सकता। माधव का कॉन्फिडेंस देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। माधव पढ़ाई के साथ खेल और कला में भी बहुआयामी प्रतिभा का धनी है। इसने कई पेंटिंग्स खुद बनाई हैं। इसके अलावा ताइक्वांडो में भी कई मुकाबले जीते हैं। माधव में एक्टिंग का हुनर भी जबरदस्त है। कई बार मंच पर नाटक के जरिए भी इसने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है, जिसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि माधव एक स्पेशल छात्र है। जब मैं छोटा था तो मुझे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था, तो मैंने मुझे प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया। मैंने उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उसको ओवरकम किया। लेकिन पर मैंने सोचा कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, इफ आई एम बोर्न इन दिस वर्ल्ड, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे जैसे बच्चे जो है, जब मैं एक दिन हॉस्पिटल गया तो मेरे जैसे बच्चे वो मेरे से अलग थे। मैं इन बच्चों में से बेटर लगा था, तो मुझे लगा कि ये बच्चे मेरे से नीचे हैं या फिर मेरे जैसे नहीं है। ना वो मतलब वो ढंग से ना बोल भी नहीं पाते, ना सुन पाते।
मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि उनको दिखाने के लिए मैं खुद मेहनत करता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैंने मेहनत करी, मेरी मम्मी ने मेहनत करी और मेरी पूरी फैमिली ने मेहनत करी। जो मेरे थेरेपिस्ट आते थे उन्होंने मेहनत करी मेरे साथ। माधव की इस कामयाबी में परिवार के हर सदस्य का अपना योगदान है, चाहे दादा दादी हो या बहन। हर किसी ने माधव के कदम से कदम मिलाकर उसका हौसला बढ़ाया है। माधव की इस कामयाबी से दादा दादी भी काफी खुश हैं। मेरी वजह से पहले माधव पहचाना जाता था, आज इस रिजल्ट से, दोनों रिजल्टों से और हायर सेकेंडरी के रिजल्ट से आज सब ये कहते हैं माधव का बाबा है ये। मेरी तो जिंदगी बदल गई। आज माधव ने वो काम करके दिखाया है जो एक ऑर्डिनरी बच्चा भी नहीं कर सकता। क्या कभी आप मेहनत की है इसने, बहुत मेहनत की है। कभी सोचा था शायद पूजा सफल हो गई है हमारी। आपने सोचा था ऐसा भी होगा? विश्वास था, मेहनत, आरती की मेहनत थी, बिटिया की, टेका की मेहनत थी, उसके साथ मिलकर काम करना, सब चीज करना। माधव को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उसकी बड़ी बहन ने भी बहुत मेहनत की है। मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो रिटोरिक है कि नॉर्मल कौन है और ऑर्डिनरी कौन है और कौन नॉर्मल नहीं है, उसके बारे में हमें एज इंटेलेक्चुअल्स, एज जर्नलिस्ट, एज पीपल डिस्कस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो ये भी उतना ही नॉर्मल है जितनी मैं नॉर्मल हूँ, और मैं भी उतनी ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या सब ऑर्डिनरी हूँ जितना ये है। तो बस एक ही चीज़ मुझे ऐड करनी थी, और बाकी तो आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। भले ही ईश्वर ने माधव को सुनने और बोलने की ताकत कम दी हो, लेकिन परिवार के हौसले और अपनी मेहनत से पढ़ाई के साथ साथ कला और खेल में भी माधव सामान्य बच्चों से आगे निकल गया। परिवार का गौरव बढ़ा दिया और ये साबित कर दिया कि वो किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की स्पेशल रिपोर्ट। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।